आखिर मुन्ना सिंह चौहान को ऐसी परेशानी क्या हुई जो उसने पूरे उत्तराखंड में सिर्फ बनभूलपुरा के क्षेत्र को ही नर्क कहा। मुन्ना है तो मुझे लगता है उसको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि मुन्ना है, बच्चा है, कुछ भी कह सकता है। किसी जगह को नर्क कैसे कह सकते हैं, ये बात आत्मीयता पर भी आनी चाहिए, ये बात मॉरल और एथिक्स की भी है। बनभूलपुरा ने फ्रीडम फाइटर्स दिए। बनभूलपुरा ने 1857 की क्रांति जो पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई, बनभूलपुरा ने वो योद्धा भी बनभूलपुरा ने दिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो कर रहे हैं या भाजपा सरकार वो करवा रही है या कोई हिडन एजेंडा है 2027 के इलेक्शन के लिए। बनभूलपुरा के युवाओं ने नहीं, इसको देश के युवाओं ने जो है नकारना चाहिए। मुन्ना सिंह चौहान, मैं आपको थोड़ा पूर्व लेके चल रहा हूँ। आखिर मुन्ना सिंह चौहान को ऐसी परेशानी क्या हुई जो उसने पूरे उत्तराखंड में सिर्फ बनभूलपुरा के क्षेत्र को ही नर्क कहा और उससे उन्हें एलर्जी हुई, ऐसा उन्होंने दर्शाया। आइए पीछे चलते हैं। 2002 में यही मुन्ना सिंह चौहान इसी 54 विधानसभा हल्द्वानी से अपना एक प्रत्याशी उतारता है, इरशाद हुसैन उर्फ हप्पे के रूप में, और इन्हीं पर्दों में झांकता घूमता था कि इन्हें वोट दे दीजिए, अल्लाह के नाम पे वोट दे दीजिए। कौन से मुसलमान ऐसे हैं जिसके घर में इन्हें चाय नहीं पी, वोट मांगा? हाँ, उस समय हमारे फिर वही मुसलमानों का हमारा मामला था कि हम लोग कांग्रेस से जुड़े थे, हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया, इनको हमने वोट नहीं दिया। इसलिए मुन्ना सिंह चौहान कांग्रेस में भी गए, तब भी इनको चुप रहना पड़ा। आज जब ये अपनी मानसिकता वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी में गए, तब इन्हें याद आई कि यार बनभूलपुरा में मेरे साथ ऐसा हुआ था। बनभूलपुरा से इनको ये एलर्जी है कि इनको 2002 में उत्तराखंड जनवादी पार्टी जो इन्होंने पार्टी बनाई थी उसको हमने वोट नहीं दिया था। उस समय उत्तराखंड के बनभूलपुरा की जनता ने इनको नकारा था। और आज जो ये विधायक बने हैं ना, तो उत्तराखंड बनने के बाद में ऐसे ही लोगों का विकास हुआ है। जो प्रधान के लायक नहीं थे वो आज विधायक बन करके विधानसभा में पहुंच करके ऐसे लोगों के साथ अनर्गल बयानबाजी करते हैं जिन्होंने उस समय सूझबूझ करते हुए इनकी नई पार्टी उत्तराखंड जनवादी पार्टी को वोट नहीं दिया था। ये उनकी प्रॉब्लम है। देखिए, मेरा मानना उनने अपने नाम के अनुरूप ही अपने बयान दिए हैं। मुन्ना है तो मुझे लगता है उसको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि मुन्ना है, बच्चा है, कुछ भी कह सकता है। अगर नर्क है करके जैसे अगर बयान दिया तो मालूम होना चाहिए यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए कानून लेके आती है। तो अगर नर्क है तो उजाड़ दीजिए ना, फिर उनको नियमितीकरण के लिए आप कानून क्यों लेके आ रहे हो? उत्तराखंड में 148 से ज़्यादा मलिन बस्तियां हैं, तो सारी बस्तियों को हटा दीजिए। अगर आपको नर्क लगता है, बिल्कुल हम कहना चाहेंगे अगर कहीं स्वर्ग में नर्क है तो नहीं रहना चाहिए। तो क्यों आप जो है बार बार उसको उजाड़ने के लिए, कई बार जो है धरना प्रदर्शन हुए, सरकार ने बुलडोजर लेके आईटीबीपी और बड़े जो है पूरी आर्मी को उतारा गया, तो अगर वो नर्क था तो क्यों नहीं उजाड़ा? क्यों उस नर्क को आप रखना चाह रहे हैं? तो कहीं ना कहीं मुन्ना जो है वो अपने बचपना जैसे बयान दे गए हैं, ऐसा लगता है। अगर उजाड़ना, सबको उजाड़ो। देखिए, जहाँ तक विधानसभा में कहने का सवाल है तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि विधानसभा में विकास की बातें होनी चाहिए, उत्तराखंडियत की बात होनी चाहिए, उत्तराखंड के विकास के मुद्दों की बात होनी चाहिए। जो जन सुविधाएँ लोगों को नहीं मिल रही, बुनियादी सुख सुविधाएँ नहीं मिल रही, बिजली, पानी, सड़क और कार्यालयों में क्रियान्वयन, इन सब की बात नहीं होती है। पलायन की बात नहीं होती है, भ्रष्टाचार की बात नहीं होती है, रोजगार की बात नहीं होती है, पर्यटन और कृषि की बात नहीं होती है। ये सब बातें होती हैं जिससे आम जनमानस में जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर कुछ ऐसी बातें की जाती हैं कि लोगों को झंडा थमा दिया जाता है और रोटी छीन ली जाती है, और लोग भी बड़े भोले हैं, जनता बड़ी भोली है, उस तरफ चली जाती है। तो ऐसी बातें विधानसभा में नहीं की जानी चाहिए और ऐसी बातें कहीं नहीं की जानी चाहिए। जहाँ तक बनभूलपुरा का सवाल है तो मैं ये बोलूँगा, देखिए, कोई भी देश या कोई भी प्रदेश या कह लीजिए कोई भी मंडल, जिला, शहर, कस्बा, गांव किसी एक क्षेत्र का, किसी एक क्षेत्रफल या किसी एक भूभाग का हिस्सा नहीं होता। वो वहाँ पे रहने वाले लोगों से बनता है। यदि लोगों के लिए कार्य नहीं हो रहा, आज विकास को रोड बनाना और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का नाम दे दिया जाता है, यदि वहाँ पे रहने वाले लोग खुश नहीं हैं, तब तक आपने विकास सही मायनों में नहीं किया। तो जिन भी व्यक्ति का आपने नाम लिया, मैं बिना नाम लिए ही ये बोलना चाहता हूँ, मेरा इंग्लिश में कहावत है, हेट सिन नॉट द सिनर, मतलब बात पे अंकित करें ना कि कहने वाले पर। बच्चों वाली बात नहीं करनी चाहिए, साहसी बात करनी चाहिए और एक राजधर्म की बात करनी चाहिए जो कि जनता के हित की बात हो। आज आप पूरे भारतवर्ष में देखेंगे, यदि हम ट्रेन पटरी के, रेलवे भूमि की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उधर गुजरात से लेके वहाँ असम तक
पटरियों के बगल में कुछ कुछ जगह में अतिक्रमण चल रहा है, लेकिन वो किसी एक जगह पर नहीं होना चाहिए। वो कार्रवाई हो तो पहले उन्हें विस्थापित करने से पहले उनका देखभाल करनी चाहिए। और जिस समय वो अधिकारी थे, जिस समय वो कोई नेता थे, तो उन्होंने उस समय वो चीज़ें होते हुए देखी कैसे। आप किसी जगह को नर्क कैसे कह सकते हैं, ये बात आत्मीयता पर भी आनी चाहिए, ये बात मॉरल और एथिक्स की भी है। वहाँ पर लोग रहते हैं, मैं तो खुद वहाँ से चुनाव लड़ा हूँ। जितनी मदद या जितनी आत्मीयता हमें अन्य जगह मिलती है, उतनी ही आत्मीयता हमें वहाँ पर भी मिलती है। और मैं किसी जाति, धर्म, संप्रदाय विशेष से अलावा हट के बात करता हूँ कि मानस की जात एक है, कौन भले कौन मंदे। अगर आप किसी एक धर्म को टारगेट या किसी एक जाति को, किसी समुदाय को टारगेट करते हो और समाज में द्वेष की भावना फैलाते हो, चाहे वो ये हो चाहे वो कोई हो, ये बात बहुत गलत है। हम सब लोग एक ही नूर के उपजे हुए हैं। हमारे तो ग्रंथ में ही बोला गया, सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने कहा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो ये सब बातें बेकार की बातें हैं। अब समाज और जनता भी इन लोगों को भाव में चुन लेता है, ये समाज की भी निंदनीय बात है। क्योंकि समाज लास्ट में भाव में आ जाता है और वो किसी एक जाति धर्म के पक्ष में और किसी एक जाति धर्म के विपक्ष में वोट करता है, जबकि वो विकास के नाम पर किया जाना चाहिए। तो नर्क कहना निंदनीय है। और ये कह देना कि भाई किसी के घर के पर्दे ट्रेन के चौखट या उनकी खिड़कियां छूते हैं, तो ये सब बातें धरातल पर नहीं होती हैं। प्रैक्टिकलिटी में आपको समाज में उतर के देखना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, तो उस पद की मर्यादा हमें बरकरार रखनी चाहिए। चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे वो कोई सांसद हो, चाहे वो कोई विधायक हो, किसी भी पद पर बैठे पदासीन व्यक्ति को गरिमा बरकरार रखनी चाहिए। धन्यवाद। देखिए, मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे बड़े आदरणीय हैं और हम उनका बहुत सम्मान भी करते हैं कि हमारी देवभूमि उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठतम नेताओं में उनकी गिनती होती है। लेकिन एक दुख ये भी है कि इतने वरिष्ठ नेता के द्वारा इस तरीके के वक्तव्य, मुझे लगता है कि उनकी शालीनता और उनकी परिपक्वता पे एक सवाल और संदेह पैदा करने वाले हैं। क्योंकि जिस इलाके को उन्होंने नर्क बताने का काम किया है, उसी नर्क में शायद याद होगा मुन्ना सिंह चौहान जी को कि उन्होंने एक उत्तराखंड जनवादी पार्टी नाम से एक अपनी पार्टी का गठन किया था, राजनीतिक पार्टी का। और तब वो इसी नर्क में घूम करके अपने प्रत्याशी को खोज रहे थे और जिसके फलस्वरूप उनको इरशाद हुसैन जी, मरहूम हमारे बहुत अच्छे, बहुत सामाजिक व्यक्ति थे, उनको आपने उत्तराखंड जनवादी पार्टी का टिकट दिया था। तो मुझे लगता है तब आपके विचार तब ऐसे थे नहीं। लेकिन हम एक बात ये कहना चाहेंगे कि अब आपके विचारों के बदलने का कारण ये रहा है क्योंकि मुन्ना सिंह चौहान जी 65 ईयर्स ओल्ड हैं इस समय, और जनता के बीच में रहकर मुझे लगता है कि मेहनत करना उनके लिए बहुत भारी काम हो जाएगा इस समय, क्योंकि आगे 27 का चुनाव भी आ रहा है। तो बनभूलपुरा तो आप देख ही रहे हैं कि जैसे कि ट्रेंडिंग में चल ही रहा है। हर एक को अपना नाम बनाने के लिए बनभूलपुरा और मुसलमानों के नाम की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है। तो बनभूलपुरा विकासनगर विधानसभा तक काम करेगा, ये मुझे लगता है कि बनभूलपुरा की जनता के लिए बड़े गर्व का विषय होना चाहिए कि आपके नाम की ज़रूरत विधानसभा विकासनगर, जहाँ के मुन्ना सिंह चौहान जी विधायक हैं, उनको आपके नाम का इस्तेमाल, बनभूलपुरा के नाम का इस्तेमाल विकासनगर विधानसभा तक करना है। और मैं एक बात ही बताना चाहूँगा, मुन्ना सिंह चौहान जी को कहना चाहूँगा मैं आपके चैनल के माध्यम से कि साहब, ये जो बनभूलपुरा की धरती है, ये उत्तराखंड की ही धरती है और देवभूमि की ही धरती है। ये देवभूमि से बाहर नहीं है। और ये देवभूमि का वो टुकड़ा है बनभूलपुरा जहाँ जज नहीं बोल रहा हूँ, जजेस बनभूलपुरा ने दिए, बहुत सारे वकील बनभूलपुरा ने दिए, डॉक्टर्स जो लोगों की सेवा करते हैं वो बनभूलपुरा ने दिए, बनभूलपुरा ने फ्रीडम फाइटर्स दिए, बनभूलपुरा ने 1857 की क्रांति जो पहले बार जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई हुई, बनभूलपुरा ने वो योद्धा भी बनभूलपुरा ने दिए। अब अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए बनभूलपुरा को नेगेटिविटी में डाल करके और बनभूलपुरा का नाम इस्तेमाल करके अपने नाम को चमकाने का कार्य कब तक चलेगा?
और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपने बनभूलपुरा की तो फिक्र की, लेकिन क्या आपने विकास नगर जो आपकी विधानसभा है, कि वहाँ पूर्ण रूप से सारी जनता वहाँ आपसे खुश है? अभी आप अपने विकास नगर की जनता के बीच में जाकर भी अपने बारे में सर्वे कीजिए कि विकास नगर के सारे लोग आपसे खुश हैं। नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है कि मैं मुन्ना सिंह चौहान जी से कहना चाहूँगा कि आप विकास नगर पे ध्यान दें, वहाँ की समस्याओं पे ध्यान दें। जिन लोगों ने आपको वोट दिया है उन लोगों की समस्याओं को दूर करें। उत्तराखंड में पलायन कैसे रोके उस पर आप बात करिए। उत्तराखंड के पलायन को रोकने पे काम करिए। उत्तराखंड के जो नौजवान बेरोज़गार जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह नौकरियां करके अपने परिवारों को छोड़कर नौकरियां कर रहे हैं, उस तरीके के प्रोग्राम बनाइए कि जिससे कि वो हमारे उत्तराखंड के युवा अपने प्रदेश में अपने परिवार के बीच में रह करके अपने रोज़गार को पाने का काम कर सकें। तब हमें बड़ी खुशी होगी। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने उनके काफ़ी वीडियो देखे और जो विधानसभा में उनके बयान हैं बहुत से, तो मैं अचंभित हो गया। बनभूलपुरा से हटके भी वो जिसमें की बातें रख रहे हैं और जिसमें की विचारधारा अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं, वो उत्तराखंड के लिए कलंक है। जब लालकुआ के विधायक कुमाऊनी में अपना भाषण दे रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, तो उन्होंने उस पर भी आपत्ति जताई। ठीक, मूल निवास की बात आती है तो आपत्ति जताते हैं वो। हरिद्वार की बात आई है तो आपत्ति जताते हैं वो कि यहाँ का मूल निवास अलग है, यहाँ का। तो आखिर वो इस तरीके की घटनाएं या इस तरीके के विचार क्यों रखते हैं? और दूसरी चीज़, वो मैं भाजपा के लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि इस तरीके का व्यक्ति उनके साथ कैसे है जो उत्तराखंड के अंदर एक छोटे से और खूबसूरत राज्य के अंदर अलगाववाद की राजनीति कर रहा है। आखिर वो चाहते हैं कि यहाँ एक छोटा सा खूबसूरत प्रदेश है, यहाँ के लोगों को साथ रहना, साथ उठना, साथ बैठना, एक संस्कृति में पिरोने की बात होनी चाहिए। वहाँ वो अलगाववाद की बात करते हैं, मूल निवास में अलग बात करते हैं, कुमाऊनी गढ़वाली की बात करते हैं, पहाड़ प्लेन की बात करते हैं। तो आखिर वो मंशा क्या है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो कर रहे हैं या भाजपा सरकार वो करवा रही है, या कोई हिडन एजेंडा है 2027 के इलेक्शन के लिए। मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि वो सचेत हो और इस तरीके के नेताओं का पर्दाफाश करे और इन लोगों से दूरी बनाए। सबसे पहले तो कल मैं स्थापना दिवस के लिए जो है सभी को उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और शहीदों को नमन करता हूं। जो उत्तराखंड आंदोलन के शहीद आंदोलनकारी थी उन सबको मैं नमन करता हूं। देखिए रियान भाई, ये केवल बनभूलपुरा विरोधी नहीं है। जब हम उत्तराखंड की हमारी मातृ शक्ति, जब हमारा नौजवान खटीमा में, मसूरी में जब उत्तराखंड आंदोलन में शहीद हो रहे थे, शहादत दे रहे थे, रामपुर में हमारे यहाँ लोगों पर गोलियाँ चलाई जा रही थी, तब ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा 1998 में उत्तराखंड गठन का जो प्रस्ताव था उस पर इन्होंने साइन नहीं किए थे, वॉकआउट किया था। ये बनभूलपुरा विरोधी नहीं है, पूरे उत्तराखंड विरोधी है। क्योंकि 1998 में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड गठन का प्रस्ताव पारित हो रहा था, इन्होंने दस्तखत नहीं किए थे, साइन नहीं किए थे, ये वहाँ से वॉकआउट करके आए थे। तो इनकी बात क्या करना।